Hello everyone, welcome to Defense Studies. So UPSC recently has conducted your CPF Assistant Commandant exam और इस बार जो था आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ़र साइड पे था। पिछले जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखे तो थोड़ा टफ़र साइड पे था, तो कट ऑफ शायद इस बार थोड़ी सी कम जाएगी, ये थोड़ी सी हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। हालांकि अगर सेफ स्कोर की बात करें तो इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 125 या फिर 120 की रेंज में हैं आप, तो यू आर ऑन ए सेफ साइड। तो 120 अगर 125 आप यहाँ से कवर कर रहे हैं और पेपर 2 आपने कंप्लीट कर दिया है और पेपर 2 में आपने थोड़ा रेलिवेंट लिखा है, तो यू मे गेट द इंटरव्यू कॉल, राइट। अब जो बच्चे इनसे कम मार्क्स लेके आ रहे हैं, 120 या 110 के आसपास हैं या फिर 110 से भी कम हैं जो बच्चे, स्टॉप स्पेकुलेटिंग। अब ये इंस्टीट्यूट के पीछे मतलब किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ग्रुप जो टेलीग्राम पे काम कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें इनमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल वेस्ट योर टाइम ओनली, राइट। आपके डिफरेंट प्लान हो सकते हैं, आप शायद CDS का इंटरव्यू दे रहे हो इस बार या फिर FCAT आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस थिंग्स। योर फेट इज़ ऑलरेडी रिसीव्ड बाय UPSC, राइट। अब आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप अपने मार्क्स नहीं बढ़ा सकते, बट यू कैन डू इज़ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। Either I think most of the candidate or many of the candidate may think to prepare for UPSC, this is the right time। अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए दोबारा प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द टाइम। इन सब चीज़ों में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, 2 महीने ऐसे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा रिजल्ट तक। इफ़ यू कीप ऑन फॉलोइंग दिस कट ऑफ का ये सभी चीज़ें, ठीक है, ये ट्रेंड्स ये फॉलो नहीं करने हैं, अपनी प्रिपरेशन पे दोबारा से आ जाना है, राइट। और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सेफ स्कोर में आ रहे हैं, सो दिस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। तो 2022 में भी जो अभी अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इफ़ दे थिंक दे आर गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर और वो सेफ जोन में हैं, दे कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। तो इन द एंड कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगी, क्योंकि फोर्सेस की अगर हम देखें, फोर्सेस से इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है, आपके पेपर 1 में भी काम आ सकता है और इंटरव्यू में तो आएगा ही, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाने वाले हैं उस सभी ऑर्गेनाइजेशन का आपको बेसिक मैंडेट पता होना चाहिए, कब इनका ओरिजिन हुआ, क्या क्या मतलब इनके चैलेंजेस हैं और किस तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो CISF हमने ऑलरेडी डील कर लिया है, आज हम डील करेंगे BSF को, राइट। तो दोस्त कैंडिडेट जो 2021 के लिए इंटरव्यू के लिए अभी आने वाले हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियोस हैं। तो 2021 वालों को ये रिकमेंड किया जाएगा, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और अपने क्वेश्चन और डेफ यू कैन सेंड टू अस, राइट, टेलीग्राम चैनल पे, और आप हमारी ईमेल आईडी पे यू कैन सेंड टू अस, और हम वहाँ से आपके डेफ को एनालाइज करके वी विल गिव यू द प्रोबेबल क्वेश्चंस और एरियाज जहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यू शुड डू विद योर फ्रेंड्स और यू कैन डू विद अस, राइट। कहाँ से प्रोबेबल एरिया, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, किस वर्ड पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे रिसेंटली आई गॉट अ डेफ फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो उनका जो होम टाउन है वो लखीमपुर खेड़ी है। तो ये लखीमपुर खेड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब देखिए यहाँ से UPSC किस तरह से घूमेगा, ये कैंडिडेट मुझे बताएगा। देखिए, तो लखीमपुर खेड़ी पे क्या वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग फार्मर प्रोटेस्ट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया पे स्ट्रेस देगा UPSC, राइट। तो योर एवरी इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन योर डेफ, बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करना है। और 2022 में जब जो क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, अपना डेफ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसमें आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी बहुत ही जो बेसिक जानकारी है वो मैं नहीं दूंगा, बट इसकी मिशन स्टेटमेंट और ये ऑल दिस, कब इस फोर्स का ओरिजिन हुआ, 1 दिसंबर 1965 में, क्यों, अब देखते हैं। देखिए BSF 9 अप्रैल 1965 को क्या हुआ, पाकिस्तान अटैक्ड अवर सरदार पोस्ट। आप सभी ने देखी होंगी वो मूवी, बॉर्डर मूवी, ठीक है। सरदार पोस्ट को अटैक करता है और उस टाइम हम देखते हैं कि अवर स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दे वर इनएडुकेट और इनकैपेबल टू डील विद एनी मिलिट्री एग्रेशन। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि हमारी कोई डेडिकेटेड ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हो, ठीक है। सो देयरफॉर नीड वाज फेल्ट फॉर ए स्पेशलाइज्ड सेंट्रली कंट्रोल्ड BSF विच वुड बी आर्म्ड एंड ट्रेन टू मैन द इंटरनेशनल बाउंड्री विद पाकिस्तान। उसके बाद देखिए 1 दिसंबर 1965 को BSF का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ईथोस देखें, ईथोस और मोटो कई बार पूछता है UPSC, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईथोस एंड मोटो। अब BSF का ईथो क्या है, ITBP का ईथो क्या है, ठीक है, ये सभी पूछता है।
तो इथोस है इनका एनी टास्क, एनी टाइम, एनी वेयर, और कस्टम और कैरेक्टर। मोटो है ड्यूटी एंड टू दैट, और बिलीफ और आइडियाज़, राइट। कई बार यूपीएससी डीजी भी पूछ लेता है, बट रेयर टू रेयर केसेस में उनसे मतलब इन सभी क्वेश्चन से पूछने से उनको कोई दे आर नॉट गेटिंग एनी पर्सपेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का तो कुछ पता नहीं चलता, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो चेक करना चाहते हैं कि डीजी अभी इन्हें याद है या नहीं, डायरेक्टर जनरल। तो प्रेजेंट जो सर्विंग डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के, दैट इज़ पंकज कुमार सिंह। और स्ट्रेंथ की बात करें, देखो स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट हो सकती है बीएसएफ की। 186 बटालियन है, 2,57,000 इसकी जो है ये वर्कफोर्स है बीएसएफ के अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीएसएफ के अंडर देखो, बीएसएफ से क्वेश्चन किस कैंडिडेट से पूछा जाएगा? जिस कैंडिडेट ने एनडीए दिया है, जिस कैंडिडेट ने सीडीएस दिया है, सीडीएस ये सभी देने के बाद नाउ ही इज ऑप्टिंग फॉर सीआईएसएफ एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। तो उनसे क्वेश्चन आएगा व्हाई यू डिड नॉट ऑप्ट फॉर बीएसएफ एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज आर्मी का कल्चर सिमिलर लाइंस पे आपको बीएसएफ के अंदर मिलता है, आपने बीएसएफ को ऑप्ट क्यों नहीं किया? दूसरा, अगर कोई राजस्थान और पंजाब और गुजरात और इवन जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, तो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपने बीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया है, आपने सीआईएसएफ को दिया है या फिर किसी और फोर्स को दिया है, तो दे में आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। जेएंडके वालों से अगर आईटीबीपी दिया तो नो प्रॉब्लम, एसएसबी दिया तो नो प्रॉब्लम। तो सीआईएसएफ उनसे पूछा जा सकता है कि आपने सीआईएसएफ को क्यों ऑप्ट किया, आपकी होम स्टेट यहाँ पे है, यू मे बी अवेयर अबाउट द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग एनी इंसिडेंट, आपको अच्छे से पता होगा। डिस्पाइट दैट आपने बीएसएफ को चूज़ नहीं किया, आपने सीआईएसएफ चूज़ किया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर। ये क्वेश्चंस को हमेशा प्रिपेयर करना है, ऐसे नहीं है कि मतलब डीप लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे आपको, आपने सीआईएसएफ क्यों चूज़ किया है बीएसएफ को चेंज करके, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर फेंसिंग। देखिए आपको पता होगा कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, CIBMS है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, बीएसएफ उसको यूज़ करता है पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पे, ठीक है, CIBMS। तो CIBMS में आपको पता होगा स्मार्ट फेंसिंग है, सैटेलाइट इमेजनरी का यूज़ करते हैं आप रेडार का यूज़ करते हैं, ग्राउंड सेंसर्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सभी चीज़ों का। सो कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स, राइट। अब बीएसएफ में कितने विंग है ये आपको देखना होगा। एयर विंग है बीएसएफ में, राइट, मरीन विंग है, आर्टिलरी रेजिमेंट है, और एक कमांडो यूनिट भी है क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बीएसएफ के में क्या क्या कौन कौन से विंग है। जैसे आईटीबीपी में एयर विंग नहीं है, सीआईएसएफ में एयर विंग नहीं है, मरीन विंग भी सिर्फ बीएसएफ के अंदर है, एयर विंग भी यहीं पे है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। आर्टिलरी रेजिमेंट तो बहुत यूनिक फोर्स है बीएसएफ। तो बीएसएफ के अंदर आपको बहुत सारी जगहों पर काम करने का मौका मिलेगा। तो बीएसएफ अगर किसी ने ऑप्ट किया है, पिछली बार भी बहुत से कैंडिडेट ने बीएसएफ, हमेशा बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है क्योंकि आर्मी लाइक कल्चर है वहाँ पे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रोल बीएसएफ ने अभी तक क्या प्ले किया है। देखिए अगर आप बैटल ऑफ लोंगे वाला भूल गए, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ लोंगे वाला है, ये आपको याद होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लू स्टार जब इंसर्जेंसी थी पंजाब के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी क्या बेसिकली रोल प्ले किया था ड्यूरिंग दिस ब्लू स्टार ऑपरेशन। बीएसएफ ने वहाँ पे पैरामीटर को सिक्योर किया था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ने पूरा पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था। तो बीएसएफ ने ऑपरेशन कैरी आउट किसने किया था? एनएसजी ने, इंडियन आर्मी ने। तो ये आपको देखना होगा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986, इसमें बीएसएफ ने कैसे काम किया। कारगिल वॉर में 1999 में, तो कारगिल वॉर में जब डायरेक्ट वी वर विद कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए और जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तब बीएसएफ ने वहाँ पे काम किया था। अब देखिए कारगिल वॉर, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होती है। एक बार कारगिल विजय दिवस है, एक सिंपल विजय दिवस है। तो विजय दिवस 16 दिसंबर जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, और कारगिल विजय दिवस है 26 जुलाई। सो यू शुड नो दिस। कई बार ये पूछा जाता है कि अगर आपका इंटरव्यू इसके आसपास होगा, अगर दिसंबर में कोई आपका इंटरव्यू होने वाला है, 15 दिसंबर को है या फिर 1 दिसंबर को है, तो यू मे बी आस्क दिस क्वेश्चन कि डू यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ 16 दिसंबर। डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ऐसे विजय दिवस नहीं पूछेगा, 16 दिसंबर, एनी सिग्निफिकेंस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, इस तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज
ओह, दिस इज़ ऑल द, आई थिंक बीएसएफ को इतना ही आपको टाइम देना है। बीएसएफ के अलावा आप देखो आपको करंट अफेयर्स यहाँ से कैसे कनेक्ट करना है। बीएसएफ की एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन, बीएसएफ एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन, इस पे क्वेश्चन बनेगा। गेट योर फैक्ट्स राइट। कोई भी इसमें इलॉजिकल चीज़ आपको नहीं डालनी है कि बीएसएफ के एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन से वहाँ की स्टेट पुलिस पे कोई उनकी जो पावर है जो स्टेट की, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 2 लॉ के अंडर, एक तो पासपोर्ट एक्ट, ठीक है, एक इलीगल इमिग्रेंट एक्ट, तो उस 2 एक्ट में ही सिर्फ बीएसएफ की पावर को एक्सटेंड किया गया है, जो कि ठीक बात है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को मतलब चेंजिंग नेचर चेंज हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन का बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे विद द चेंजिंग टाइम, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, तो उस तरह से आपको पावर भी रिलीज़ करनी पड़ेगी, मतलब बीएसएफ को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन का आप दे सकते हैं। इधर देखें नास के इन्फिल्ट्रेशन को आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, CIBMS का आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और बीएसएफ से आप पूछेंगे तो स्मगलिंग, अगर आप पंजाब से हैं तो दे विल आस्क द स्मगलिंग, तो स्मगलिंग कैसे होती है, वहाँ की सोसाइटी पे कैसे अफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू स्मगलिंग, ये एक बात कर सकते हैं बीएसएफ से। और ड्रोन पे पूछ सकते हैं बीएसएफ, ड्रोन के थ्रू जो वहाँ पे एम्यूनेशंस और वहाँ पे जो फूड सप्लाई टेररिस्ट को प्रोवाइड की जाती है, ड्रोन से कैसे डील करेंगे आप। इफ़ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड अगर बीटेक है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं आप, या फिर कंप्यूटर साइंस से हैं, तो ड्रोन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर उसको कैसे हैक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि बीएसएफ से मुझसे पूछा जा सकता है, या फिर यू कैन कमेंट डाउन और कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं, वी कैन आंसर। और मेनली बीएसएफ इतना टाइम नहीं चलता है कि सिर्फ बीएसएफ पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। दिस प्रैक्टिसेस और दिस लेक्चर इज़ मेनली टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, कि आपको बीएसएफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पता है। और जब आप ये कॉन्फिडेंस जब कैरी करेंगे ना इंटरव्यू में, कई बार क्या होता है जब आपको कुछ फोर्सेस के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती है तो यू आर लेस कॉन्फिडेंट, बट ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती हैं। इफ़ यू हैव द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। और अपने क्वेश्चन खुद से फ्रेम कीजिए, अपने डेफ को एनालाइज करिए, वो मेन चीज़ है। अपने क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद अपने आंसर फ्रेम कीजिए। आई विल आंसर इन दिस पर्टिकुलर वे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे आप स्टम्बल करेंगे, स्टमर करेंगे, आप मतलब थोड़ा फेक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। तो इस सिनेरियो को आपको पहले ही क्रिएट करना है अपने सामने, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, दीज आर ऑल माई प्रिपरेशन नोट, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये चीज़ आपको देखना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे होता है। आप अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 60 और 70% यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि लास्ट की जो समरी शीट होती है आपकी डेफ की, वही समरी शीट हर एक बोर्ड मेंबर के पास होती है। सिर्फ जो चेयरमैन है, चेयरमैन के पास आपका फुल डेफ होता है, चेयरमैन के पास फुल डेफ होता है, सिर्फ वही आपकी पर्सनल डिटेल देख सकता है। बाकी जो समरी शीट है उनके पास आपकी अचीवमेंट होंगी, उनके पास आपका अपने एजुकेशन में क्या क्या अचीव किया वो होगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सभी चीज़ें होंगी। उसके बाद मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सभी बोर्ड के पास नहीं होगा, वो सिर्फ चेयरमैन के पास होगा, ठीक है। सभी बोर्ड मेंबर के पास आपके फैमिली बैकग्राउंड, क्या इनकम है आपकी, ये सभी चीज़ें नहीं होती। दे डू हैव ओनली योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना डेफ प्रिपेयर करना है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। तो ठीक है, जल्दी ही लेक्चर 3 में मिलते हैं और नई फोर्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।